नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं, ये पहले से चल रहे एक मिशन के उपघटक के रूप में प्रारंभ की जा रही है। ये उसका विस्तार है। तो देखेंगे कि आखिर ये जो नया मिशन है ये क्यों चर्चा में है, किस लक्ष्य के साथ ये प्रारंभ किया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके कौन से घटक हैं, इसके साथ किसको इससे सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा और इसके साथ अन्य जो जुड़े हुए पहलू होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम बात किस मिशन की करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2.0, इसी के चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर चर्चा करेंगे। इस मिशन को शॉर्ट में NULM 2.0 भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो मिशन है ये चर्चा में क्यों है। इसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं जिसमें ये कहा गया है, ये जो आर्टिकल है ये द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित ये आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है कि सेंटर प्लान्स कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स सोशल इंफ्रा माइक्रो क्रेडिट फॉर अर्बन पुअर वर्कर्स अक्रॉस 25 सिटीज़। ये न्यूज़ में है और इसी कारण से ये जो मिशन है एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहा गया है, तो देश की जो केंद्र सरकार है इसने देश में 25 शहरों में, जो शहर के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए साझा हित समूह, सामाजिक बुनियादी ढांचा और माइक्रो क्रेडिट, इसके लिए खास तौर पे योजना बना रही है। और ये 25 शहरों के लिए सरकार योजना बना रही है। सरकार जो है वो शहरी जो गरीब हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी आजीविका मिशन का कह सकते हैं कि ये अगला संस्करण है, जिसको राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2.0 कहा जा रहा है। ये अब सरकार प्रारंभ कर रही है और इसी कारण से ये योजना चर्चा में है। तो देखेंगे इससे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो देखिए, मिशन के लिए पायलट परियोजना की जो तैयारियां हैं वो प्रारंभ कर दी गई है, एक तरह से अंतिम चरण में है। और ये भी समझा जाता है कि कमज़ोर परिवारों की जो गणना है अगले महीने दिवाली के बाद वो शुरू कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये निश्चित किया जाएगा कि इस योजना का जो लाभ है, इस मिशन का जो लाभ है, कहाँ तक पहुँचाना है, कितने लोगों तक पहुँचाना है और इसके लिए सबसे अनिवार्य जो कह सकते हैं वर्ग है वो कौन है। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर इसके तहत 6 समूहों पर ध्यान केंद्रित करने की बात इस मिशन में कही गई है। अब कौन कौन से वर्ग हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो वर्ग है वो निर्माण श्रमिक है। जो विभिन्न निर्माण होते हैं खास तौर पे शहरों में, उनमें शामिल जो श्रमिक वर्ग है, जो कह सकते हैं मजदूर वर्ग है, वो इसमें शामिल है। गिग श्रमिक, वैसे श्रमिक जिनका कोई अस्थाई न तो समय है, न तो कह सकते हैं कार्यकाल है, न ही वेतन है, जैसे जोमेटो में या अलग अलग कह सकते हैं अस्थाई जो कार्य क्षेत्र है वहाँ शामिल जो लेबर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनका जो वर्ग है उसे शामिल किया गया है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन में लगे हुए जो लेबर हैं उन्हें भी, उनके वर्ग को भी शामिल किया गया है। देखभाल से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उनको शामिल किया गया है। घरेलू जो श्रमिक हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो परिवहन क्षेत्र के विभिन्न कह सकते हैं कि मोड हैं, उनमें जो लगे हुए श्रमिक हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से क्या है कि खास तौर पे इसके तहत 6 वर्ग बनाए गए हैं। यानी 6 वर्ग में क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो कार्य करते हैं, जो लेबर के तौर पे लगे हुए हैं, उनके ये कैटेगरीज बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके साथ हम बात कर लेते हैं जो ये पूरी कह सकते हैं जो योजना था, जो मिशन था, पहले इससे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसको डे नूलम कहते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है आखिर ये है क्या, और इसी का विस्तार कह सकते हैं एक उपघटक के रूप में क्या है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का इस बार फिर से क्या है कि ये चर्चा में है और इसे और विस्तार दिया जा रहा है। तो इसके बारे हम देखते हैं कि आखिर जो दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है और इसके बाद क्या है कि जो आपका कह सकते हैं कि
नेशनल अर्बन जो कह सकते हैं ये मिशन स्टार्ट हो रहा है। आखिर इसकी विशेषताएं क्या है, तो देखिए, राष्ट्रीय जो शहरी आजीविका मिशन है, इसको केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा 2013 में मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर शुरू किया गया था। तो यहाँ दो बातें आपको ध्यान देनी है कि आखिर जो ये कह सकते हैं ये जो मिशन था ये कब प्रारंभ किया गया था और उस समय वर्ष 2013 में किसके स्थान पर इसे शुरू किया गया था। तो इसे किस स्थान पर शुरू किया गया था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसे SJSRY कहते थे, इसके स्थान पर इसे शुरू किया गया था। इसे अपना जो वर्तमान नाम है, जो हम कह सकते हैं दीनदयाल जो अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, ये कब इसे प्राप्त हुआ, तो ये 2016 में इसका नाम रखा गया। तो तीन बातें आपको यहाँ पर मिल गई। पहला कि ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी, किसके स्थान पर इस मिशन को रखा गया था, उसके अलावा इसका जो नया नाम रखा गया वो फिर कब रखा गया, तो 2016 में रखा गया। अब थोड़ा सा इसके प्रमुख जो घटक हैं उनकी हम बात करते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है, अलग अलग जो इसके कैटेगरीज बनाए गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। नगरीय गरीबों को स्वयं सहायता जो समूह है, खास करके SHG जो कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह है, इसमें संगठित करना है जिससे उनकी आजीविका में अस्थायी स्तर पे सुधार किया जा सके, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है कौशल विकास के अवसर पैदा करना जिससे बाजार आधारित रोजगार को बढ़ावा मिल सके। और तीसरा है उन्हें ऋण तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित करके ये कहा जाए कि इन्हें रोजगार उद्यम स्थापित करने में इनकी सहायता की जा सके। इसी कारण से क्या है कि इन्हें ऋण संसाधन तक आसानी से इनकी पहुंच जो है वो सुलभ की जा सके। अब थोड़ा सा उद्देश्यों के बारे में देख लेते हैं कि मिशन का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, किस एम के साथ ये प्रारंभ किया गया था और अब किस लक्ष्य के साथ ये आगे इसका विस्तार किया जा रहा है। तो देखिए, जो शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में जो बेघर लोग हैं उनको खास तौर पे एक चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित करना, कह सकते हैं जो उनसे जुड़ी हुई आवश्यक सुविधाएं हैं, जो बेसिक नीड है उसको उपलब्ध कराना। इसके अलावा जो शहरी सड़क विक्रेता हैं उनकी आजीविका संबंधित जो चिंताएं हैं उनका समाधान करना। खास तौर पे अगर बात करें तो इसके लिए कुछ खास कह सकते हैं कि तथ्य रखे गए हैं, वर्गीकरण किए गए हैं उप वर्गीकरण के रूप में, जिसमें ये कहा गया कि उपयुक्त स्थान का ध्यान दिया जाएगा, संस्थागत जो ऋण है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उभरते हुए जो बाजार अवसर हैं उन तक पहुंचने के लिए सामाजिक जो सुरक्षा है उसके लिए जो आवश्यक कौशल है, स्किल है, वो उनको प्रदान किया जाएगा जिससे वो अपने जीवन को और बेहतर बना सके। यही नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त पोषण है उस पर भी खास बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर इसमें हम बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त पोषण होगा वो किस अनुपात में होगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो सेंटर होगा वो इसमें 75% का कंट्रीब्यूशन करेगा, 75% का योगदान करेगा। वहीं जो स्टेट है उसका जो अनुपात होगा वो 25% होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि केंद्र 1/4 का योगदान करेगा तो 3/4 का योगदान केंद्र करेगा। इस अनुपात में ये साझा किया जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात खास तौर पे कह सकते हैं कि ये अलग है, क्योंकि पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी वाले जो राज्य हैं उनके लिए ये अनुपात पहले जो दिया गया है ये नहीं होगा। उनके लिए क्या होगा कि खास तौर पे जो केंद्र के द्वारा अनुदान है उसका अनुपात बढ़ जाएगा और आप कह सकते हैं कि ये 90 और 10 के अनुपात में होगा। यानी यहाँ पर जो केंद्र होगा, जो सेंट्रल होगा, वो 90% का योगदान करेगा और जो स्टेट होगा वो मात्र क्या करेगा, वो 10% का योगदान करेगा। तो ये हमने देख लिया। थोड़ा सा स्वयं सहायता समूहों का जो गठन है उस पर हम देख लेते हैं क्या बात कही गई है। तो मिशन के अंतर्गत शहरों में कुल 8.74 लाख स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत 89.33 लाख से अधिक महिलाओं को लाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। इनमें से लगभग 6.12 लाख स्वयं सहायता समूहों को शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपये की चक्रीय निधि प्रदान
की गई है, ये बात इस मिशन में कही गई है और इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह हैं, इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो कौशल हैं, जो रोजगार हैं, उन पर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इसके बारे में क्या आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है। तो देखिए, 15 लाख लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, स्किल से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो प्रदान किया गया है। इसके अलावा 8.2 लाख जो है, ये जो इसमें से संबंधित जो लोग थे उन्हें रोजगार भी मिला है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त लगभग 8.83 लाख लाभार्थियों को अपना स्वयं का या समूह व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहायता भी प्रदान की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके बारे में भी कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मिशन ने लगभग 3,467 शहरों में उनकी संख्या जानने के लिए खास तौर पे सर्वे कराया है, जिसमें ये कहा गया है कि कुल 53.76 लाख विक्रेताओं की पहचान की गई है और उन्हें अनुशंसा पत्र दिए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो 37.52 लाख विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 30.99 लाख विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कहीं भी जाकर वे वेंडर्स का काम कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता और इसके लिए ये सर्टिफिकेट और ये पहचान पत्र जारी की गई है। इसके अलावा आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो डे नूलम 2.0 स्कीम है, जो पहले ये स्टार्ट की गई थी 2000 कह सकते हैं 13 में, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, केंद्र सरकार योग्य नगरीय निर्धनों या ऐसे व्यक्तियों के समूह को क्रमशः 4 लाख रुपए और 20 लाख रुपए तक का एक लघु ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी, ये बात कही गई थी। इस योजना में, इस स्कीम में यह लघु ऋण 5% की ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा, ये भी बात कही गई थी इस स्कीम में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूक्ष्म ऋण से लाभार्थियों को निम्नलिखित मदद मिल सकती है। जो इसमें दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि ये अपना कोई भी स्टार्टअप, उद्यम कह सकते हैं, व्यवसाय कह सकते हैं, वो प्रारंभ कर सकते हैं। जो श्रमिक हैं, ये चौक जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकते हैं। स्वच्छता मशीनरी खरीदने जैसे उद्देश्यों के लिए नवाचार अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं, ये बात कही गई थी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म ऋण से लाभार्थियों को कौन से मदद मिल सकते हैं, उस पर हमने खास तौर पे बात कर ली। इसके अलावा कुछ अन्य जो बातें इसमें शामिल की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो NULM 2.0 है, इसके लिए ज़मीन तैयार करने के लिए केंद्र अपनी तरह का पहला पायलट अभ्यास 25 शहरों में प्रारंभ कर रहा है, जो कि अब प्रारंभ हो चुका है। इसके रिस्पॉन्स अब देखे जाने हैं, जिसमें ये कहा गया था कि शहरी गरीबों की पहचान की जाएगी, उनकी आय और जीवन यापन में सुधार के लिए सरकारी योजनाओं को सही लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा, ये बात कही गई थी इस स्कीम में। और इसी का कह सकते हैं कि अगला चरण अब कह सकते हैं कि प्रारंभ हो चुका है और अब देखना है कि आखिर इसका सकारात्मक परिणाम क्या देखने को मिलता है और जो भी लक्षित वर्ग है उसे कितना लाभ मिलता है, ये आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आज के हमने मिशन पर चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।